बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज मैं आप बहनों को ये की चेन की डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आप आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। बहुत दिनों के बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत काम था, तो इस वजह से। तो वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से आप ये पर्स में भी अटैच कर सकते हैं, बैग वगैरह में भी अटैच कर सकते हैं। जैसे उसमें ज़िप लगी होती है तो उसमें भी आप इसको अटैच कर सकते हैं, या जैसे चाबियाँ होती हैं उसमें भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी वूल में ये बन जाता है और जल्दी ये बन जाता है, इसमें कोई इतना टाइम भी नहीं लगता। तो ज़रूर आप इस तरह की ये डिज़ाइन बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो वेलकम करते हैं आप बहनों को हमारे चैनल, बल्कि आप सबके चैनल हैंड वर्क विद समीना में। तो यहाँ पर देखें, आज हम इस तरह की ये फ्लावर की चेन बनाएंगे। इसको आप पर्स में हैंडल के तौर पर भी, हैंडल में अटैच कर कर भी सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए इसका लुक। थोड़ी थोड़ी वूल से ये इस तरह के की चेन बना के आप अपनी पर्स वगैरह में भी लगा सकते हैं, या चाबियों का जैसे वो की चेन होता है उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो इसमें हमने 4 प्लाई की वूल यूज़ की है और क्रोशिया नंबर है 3.0 mm का। तो यहाँ पर देख लें, इसको हम यहाँ पर साइड पे रखते हैं और इसमें हम ये 2 कलर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कलर से शुरू करेंगे, ग्रीन कलर से। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। मैजिकल रिंग बनाने के बाद अब यहाँ पर ये वाला धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से ये एक चेन बन जाएगी। अब इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5, टोटल इसमें हमने 5 सिंगल क्रोशिया कर दी। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेंगे इस तरह से। इसको खींचने के बाद ये एक चेन छोड़ के अगला ये जो सिंगल क्रोशिया किया था शुरू वाला, इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे इस तरह से। ये धागा लेकर इसमें से भी इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर इसमें से भी इस तरह से कर लेंगे। तो ये स्लिप स्टिच हो गया। फिर आगे हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद अगले वाले इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और अगले वाले में इस तरह से करते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले हम इस तरह से ये फ्लावर की ये जो साइड में हमने ये बनाया है ये बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन कर लेंगे, अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और ये लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर देखिए, ये जो 4 चेन बनाई थी, 1 2 3 4 5, और ये हम इसमें ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, ये जो जाली वाली इसमें डिज़ाइन बनेगी साइडों से, ये 6 मरतबा से बनेगी। अब यहाँ पर इस धागे को हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब इसी चेन में ही बैक साइड से ये क्रोशिया डाल के इस धागे को इसके अंदर की तरफ से बंद कर लेंगे इस तरह से। अब ये दोनों धागे जो है इसकी उल्टी साइड से हमने अच्छी तरह से बंद कर लेने हैं। कोई भी ये सिंगल क्रोशिया हो उसमें आप ये धागा लेकर इस तरह से इसमें अच्छी तरह से लॉक लगा सकते हैं। अब इस धागे को हमने कट कर लेना है। अब ये वाला धागा भी इसी तरह से हम बंद कर लेंगे। इस तरह से अब इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और यहाँ पर देखें, ये जो गैप बने 1 2 3 4 5 6, 6 मरतबा से ये गैप बन के आए हैं और 6 ही डबल क्रोशिया यहाँ पर बन के आए हैं 4 चेन को मिलाकर। अब यहाँ पर हमने ये वाला कलर लेना है। तो इस
तरह से ये कलर लिया। अब ये जो फ्लावर हमने बनाए हैं ये फ्लावर इसमें बनाएंगे। किसी भी एक चेन के गैप में आप इसको इस तरह से गिरा लगा दीजिए। इस धागे को अंदर की तरफ से बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर ये धागा लेकर इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4, इस तरह से 4 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर सारों में से एक साथ बना लेंगे। इस तरह से बन गया। यहाँ पर लॉक लगाएंगे। फिर अगले इस एक चेन के दरमियान में हमने इस तरह से पफ स्टिच बना लेना है। 1 2 3 4, 4 मरतबा ये धागा लेने के बाद ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। लास्ट में ये 2 रह जाएंगे। फिर ये धागा लेकर इन 2 में से भी बना लेंगे। तो जितने ये जाली वाले डिज़ाइन ये 6 मरतबा बनी है, उसी तरह से 6 मरतबा से ये पफ स्टिच बनेंगे। फिर यहाँ पर हम लॉक लगाएंगे। फिर यहाँ से हम अगले वाले इस एक चेन के गैप में आ जाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर ये धागा लेकर इसमें इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर भी इस तरह से कर लेंगे। फिर अगले वाले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 1 2 3 4, फिर ये धागा लेकर इन सब में से हम निकाल देंगे। लास्ट में ये 2 रह जाएंगे। फिर ये धागा लेकर इन 2 में से भी इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ से अगले इसमें आ जाएंगे। 1 2 3 4, फिर ये धागा लिया, लास्ट में 2 में से बना लिया। अब यहाँ से ये लास्ट वाला गैप है, इसमें भी हम इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 मरतबा से ये बन गए। अब यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और ये जो शुरू वाला हमने पफ स्टिच बनाया है इसकी इस वाली साइड पे आकर यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है इस तरह से। तो ये इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी ये जगह बन जाएगी, पर इसमें हम यहाँ पर आके ये पत्तियाँ जैसी हमने बनाई है ये वाली बनाएंगे। पहले हमने पफ स्टिच वाला ये बनाया, अब यहाँ पर ये इस तरह की ये इसमें पत्तियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद इसी के दरमियान में ही यहाँ पर देखें पफ स्टिच के दरमियान में ही यहाँ पर हमने 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही हम यहाँ पर ये धागा लेकर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो एक ये पत्ती बन गई। इसी तरह से आगे हमने 5 और बना लेनी है, तो टोटल 6 मरतबा हो जाएगी। अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही 3 मरतबा से डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिए, 2 चेन बनाएंगे, इसी में यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो देखें ये 2 पत्तियाँ बन गई। अब यहाँ से अगले से पफ स्टिच के दरमियान के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया अपनाएंगे। यहाँ पर वैसे ये थोड़ी सी जगह है, थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको बनाने में, पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे और अच्छी तरह से ये बन जाएगा इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखें ये 3 पत्तियाँ इससे पफ स्टिच के दरमियान में बना ली। तो टोटल हमने 6 मरतबा से इस तरह से बना लेनी है जी। तो देखें इस तरह से हमने इसमें ये 6 पत्तियाँ बना के कंप्लीट कर ली। 1 2 3 4 5 6। अब 6 वाली में लास्ट में हम आ गए हैं। 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर बाकी धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। इसको यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर आके इसमें अंदर की तरफ से इसको कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम अच्छी तरह से इसमें बंद कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा कट करके फिर उसमें सुई में धागा डाल के फिर भी आप इसको अच्छी तरह से बंद कर सकते हैं, पर इस तरह से भी ये मज़बूत हो जाता है इस तरह से। इस तरह से ये हो गया और सेम इसी तरह से हमने ये दूसरी भी बना के रखी है, क्योंकि एक ही इसमें 2 हमने बनानी होती है। अब यहाँ पर देखें इस तरह की हमने ये लीव्स बनानी है। तो अब ये इस धागे का बस इतना सा ही काम था। इसमें सिर्फ हमने 2 जो है ना फ्लावर ये बनाने होते हैं।
बाकी आगे हम इसकी ये वाली लीव्स बनाएंगे। ये दोनों जो है एक साथ बनेगी। अब यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इस तरह से हमने स्लिप नट कर लिया। स्लिप नट करने के बाद आगे हमने 16 मरतबा चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। इस तरह से टोटल 16 ये चेन बना ली। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब आगे देखिए, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में हमने सिंगल क्रेशिया बना लेना है। एक में सिंगल क्रेशिया बनाया, फिर यहाँ पर बल दिया। दूसरी वाली चेन में इस तरह से ये धागा लिया। 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे तो ये हाफ डबल क्रेशिया हो जाएगा। अगली वाली चेन में डबल क्रेशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया, ये डबल क्रेशिया हो गया। दूसरा डबल क्रेशिया बनाएंगे। ये धागा लेंगे, 3 धागे हैं तो पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे तो ये दूसरा डबल क्रेशिया। तीसरा डबल क्रेशिया भी हमने इसी तरह से बना लेना है। तो 3 डबल क्रेशिया के बाद फिर अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रेशिया बनाएंगे। 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। अब अगली वाली चेन में सिंगल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर ये एक पत्ती का इस लीव्स का हिस्सा बन गया ये वाला। फिर आगे हम दूसरा हिस्सा बनाएंगे। तो अगली वाली में पहले हम एक सिंगल क्रेशिया करेंगे, फिर अगली वाले में हाफ डबल क्रेशिया करेंगे। 3 धागे हैं, ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। आगे हम 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे। 1 2 3। 3 डबल क्रेशिया के बाद फिर यहाँ पर देखें, इसमें हाफ डबल क्रेशिया करेंगे। 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे, ये हाफ डबल क्रेशिया हो गया। अब इस वाले में सिंगल क्रेशिया कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाकर इसी में ही हमने यहाँ पर सिंगल क्रेशिया बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर ये धागा भी इसके साथ अटैच कर लेंगे। जैसे हमने अगली वाली में हाफ डबल क्रेशिया बनाया था तो इसमें हम हाफ डबल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर आगे 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे। 1 2 3। इस तरह से 3 डबल क्रेशिया बनाने के बाद अब अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रेशिया करेंगे। ये धागा 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। अब इस वाली चेन में सिंगल क्रेशिया करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच किया था इसके दरमियान में, ये इसका दरमियान है सेंटर, तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो देखें, एक लीव्स हमारी बन के तैयार हो गई। अब दूसरी वाली को कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम इसमें सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। जहाँ पर सिंगल क्रेशिया बनाया उसके सामने सिंगल क्रेशिया। अब अगली वाले में हाफ डबल क्रेशिया। 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। अब आगे 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे। 1 2 3। 3 डबल क्रेशिया के सामने 3 डबल क्रेशिया। अब यहाँ पर आके हाफ डबल क्रेशिया बनाएंगे और अगली वाली चेन में सिंगल क्रेशिया कर देंगे। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर और ये जो सिंगल क्रेशिया किया था इसमें स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी दूसरी ये लीव्स भी बन के तैयार हो गई। अब यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे इस तरह से किया, और ये वाला धागा इसकी बैक साइड से लेकर जाएंगे। तो इस तरह से ये लीव्स बन के तैयार हो गई। और यहाँ पर देखिए, इसको हमने अंदर की तरफ से इस तरह से बंद कर लेना है ताकि ये धागा जो है यहाँ पर नज़र ना आए और यहाँ पर अच्छी तरह से मजबूत भी हो जाए। और बाकी धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो चेन है ये वाली बनाएंगे तो इसमें हमने 50 चेन बना लेनी है। तो थोड़ा सा ये धागा छोड़ के यहाँ पर हमने स्लिप नट कर लेना है। स्लिप नट किया, आगे हम चेन बनाएंगे। आप लोगों ने यहाँ से काउंट करनी है 1 2 3।
तो टोटल हमने 50 यहाँ पर चेन बना ली। आप चाहें तो इसको थोड़ा लंबा भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम धागे को कट कर लेंगे और इस धागे को इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से ये बन गई। अब ये वाली जो लीव्स है यहाँ पर देखिए, ये जो हमने स्लिप स्टिच किया था दोनों साइडों से, तो यहाँ पर हमने इस स्लिप स्टिच को भी लेना है और इस स्लिप स्टिच वाली चेन को लेना है और यहाँ पर हम इसको सीधा करते हुए ये वाला जो धागा है इसमें हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरह से इसको थोड़ा सा ऐसे करके इसके अंदर की तरफ कर लेना है। इस तरह से इस चेन को सीधा रखना है। अब ये वाली साइड लेंगे और इसी चेन में ही ये वाला धागा लेकर इसके अंदर से इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला फूल लेना है और इसके अंदर की तरफ से क्रोशिया डाल के ये जो इसका सेंटर है यहाँ पर देखें, इसको इस तरह से करते हुए इसके सेंटर से इस धागे को हम इसके अंदर से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा खींच के यहाँ पर हमने गिरा लगा देनी है। इस तरह से अच्छी तरह से गिरा लगा दीजिए ताकि ये यहाँ पर मज़बूत हो जाए। और ये जो धागा है इसके अंदर ही बंद कर लेना है अच्छी तरह से। इस तरह से आगे पीछे करके इसको अच्छी तरह से बंद कर लीजिए यहाँ पर। इस तरह से ये हो गया। अब ये वाला भी हम इसी तरह से करेंगे। इस तरह से हमारी ये की चेन बन के तैयार हो जाएगी। अब इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारी ये की चेन बन के तैयार हो गई। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और जौन सा भी कलर आपको अच्छा लगे आप वो जो है ना इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।